इसका एंगल कितना हो गया थीटा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। ठीक है, ये एक रफ सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया, मास इज एम, एंगल इज थीटा। ठीक है, चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे डिसाइड करोगे आप? जैसे सपोज करो कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना, है जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, और इस पर मैंने किसी चीज़ को ऐसा रख दिया, ठीक है, देखो, ठीक है, ये चार्जर मैंने रख दिया किसके ऊपर, बुक के ऊपर, और मैं इसके एंगल को बढ़ाना शुरू किया। बताओ चार्जर चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, बढ़ाते क्या देखो चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, आप किसी बॉडी को इंक्लाइन पे रखते हो तो वो एक सर्टेन एंगल के बाद स्लाइड करना शुरू होती है। ठीक है, तो जिस एंगल पे स्लाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। उससे पहले स्लाइड नहीं हो रही, तो पहले आप लिखिए एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, लिखिए इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइन, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन at which sliding starts. It is minimum angle of incline at which sliding starts, है ना। तो एक हमें सर्टेन एंगल चाहिए होता है, उसके बाद ही स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है सारे बच्चे बता सकते हैं कि अभी मुझे बताइए आप कि अभी ऐसा रखा हुआ है ना, तो ये जब मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो स्लाइड क्यों नहीं किया, बताओ? फ्रिक्शन रोक रहा होगा इसको, किधर, पीछे। इसको नीचे कौन ला रहा होगा? अब ग्रेविटी मत बोलो, बोलो mg का कंपोनेंट कौन, जो mg साइन थीटा होता है इसको क्या कर रहा होगा, नीचे ला रहा होगा, और रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो अगर इसमें स्लाइड, मतलब किस टाइम पे स्लाइड होगा बताओ, ये पर्टिकुलर एंगल, तो उस टाइम पे होगा क्या बताओ, जब स्लाइडिंग शुरू होगी उस टाइम पे क्या होगा, और उससे पहले क्या हो रहा था? हाँ हाँ, एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन, लिमिटिंग बोलो, हाँ लिमिटिंग बोलो यार, डोंट से जस्ट से फ्रिक्शन, है ना, कि जब वो स्लाइडिंग करना शुरू करेगा उस टाइम पे जो आपका एम जी साइन थीटा है वो लिमिटिंग को क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा। सपोज हमारी बात, तो सिर्फ फ्रिक्शन मत बोलो, लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम। तो आपका एम जी साइन थीटा लिमिटिंग को क्रॉस करेगा तो बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी। तो लिखिए आप, स्लाइडिंग स्टार्ट्स व्हेन, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, स्लाइडिंग, हाँ, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, भाई पहले तो लिमिटिंग को क्रॉस करोगे ना, फिर काइनेटिक आएगा ना। व्हेन एम जी साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू क्या, एफ एस, आपको समझ आ रहा है, जस्ट स्टार्ट करने की कंडीशन है ना, जस्ट स्टार्ट, बिल्कुल वो रुका हुआ है उस टाइम पे, है ना, मतलब जस्ट चलने की कंडीशन बताता रुका हुआ होना। ठीक है, तो बताओ ये सबको समझ आ रहा है कि एम जी साइन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एस। एफ एस क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल क्या होता है, एफ एस होता है। ठीक है, तो एफ एस कितना होता है बताओ मुझे, म्यू एस एन होता है ना। तो जब ये स्लाइड करने वाला होगा उस टाइम पे आपका एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, म्यू एस एन। ठीक है, अब इंक्लाइन पे आपको नॉर्मल एक्शन याद होना चाहिए, बिल्कुल सही, एम जी कॉस थीटा होता है। ये सब याद करने की चीज़ें, थोड़ा क्या बात सोचना है आपको। देखिए वैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स बताइए आप, ये एम जी है, ये कितना है, दिस एम जी कॉस थीटा एंड दिस एम जी साइन थीटा, और चलते टाइम इसका फ्रिक्शन कौन सा होगा, एफ एस, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, और एक फोर्स तो रहेगा हमारा कौन सा, ये एन होगा, नॉर्मल एक्शन। ठीक है, तो एन और एम जी कॉस थीटा क्या होंगे बताइए, बैलेंस होंगे नहीं होंगे? तो ये तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि नॉर्मल एक्शन कितनी होती है, एम जी, बस फ्लैट सरफेस पे एम जी होती है ना। तो यहाँ से एन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एम जी साइन थीटा इज हाउ मच,
म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज म्यू एस कॉस थीटा को नीचे ले आते हैं तो टैन थीटा इज म्यू एस, समझे आप? या बोले तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, टैन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, और इस एंगल पे स्लाइडिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। आगे सबको बात समझ में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके स्कूल में एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप। और कॉम्पिटिशन है तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर बुक में, एंगल ऑफ रिपोज पे, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे बड़ा एंगल होगा फिर बॉडी स्लाइड करेगी, है ना। तो अब इसका अगला पार्ट लिखिए, एक्सेलेरेशन इफ टैन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। देखो भाई, किसी बच्चे को डाउट है कि अगर आपका टैन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो उसमें क्या होगा बताओ भाई, इसमें एक्सेलेरेशन होगा, है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। सारे बच्चे ट्राई करें, बता सकते हैं। तो इफ टैन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि अब ये एफ एस नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये हो गया एफ के, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट होने पे फ्रिक्शन कैसा होता है, काइनेटिक, ठीक है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अमन बताओ। एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिखें अगर, तो एम जी साइड इसको नीचे ला रहा है, माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। एफ को यहां निकाल लेते हैं, बताइए एफ के कितना होगा, म्यू के एन होगा, है ना। और एन आपको पता है कितना होगा, कितना होगा एन, ये बैलेंस होता है, तो एन इज एम जी कॉस थीटा, ठीक है। इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज एम ए, जी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में कितना आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करना है। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। नॉर्मल इंक्लाइन पे कितना एक्सेलेरेशन होता है बताइए आप, नॉर्मल इंक्लाइन पे एक्सेलेरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा सबको बता दो भी सर्कुलर मोशन इसमें भी है, किसमें पता है ना, सर्कुलर मोशन कई बार आएगा। अभी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन वो बॉडी घूम रही है, उसमें ओमेगा होता है, अल्फा होता है। अभी फ्रिक्शन के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, दोनों टॉपिक साथ चलेंगे, सर्कुलर डायनेमिक्स आ जाएगी, समझे। तो सर्कुलर मोशन भी फिर से शुरू हुआ दोबारा, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पार्ट, उसको कर डालो, हो जाएगा क्लियर। भाई एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें बताओ किसी को, क्लियर है। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन कितना है इस बार, फ्रिक्शन कितना है, काइनेटिक है, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई ये। देखिए अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे कि इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू एस, तो बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, ठीक है बेटा, एक्सेलेरेशन 0 हो गया। सारे बच्चे मुझे बताएं फ्रिक्शन कौन सा होगा। तो इस पे मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, मुझे ना तो एफ के लिखना चाहिए ना एफ एस, ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हमारा फ्रिक्शन इस बार कैसा होगा, स्टैटिक होगा, तो उसको एफ एस नहीं लिखना है। एफ एस नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, बिकॉज एफ बिल्कुल सही बोला बेटा, फैसल बिल्कुल सही बोला आपने। तो सारे बच्चे मुझे यहाँ बताएं कि इसका इस बार फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं सर, इक्वल तो नहीं है सर, इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल ही तो चल कहाँ रहा है बॉडी, अभी क्या बॉडी चल रही है, बिल्कुल इक्वल होगा एम जी साइन थीटा। सर अगर सर इक्वल कर देंगे तो ये भी कम हो जाएगा। सर अगर इक्वल है तो जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगा, अगर इक्वल है तो
जस्ट अबाउट टू मूव है, अगर भी आपने पीछे वो एडजस्टेबल होता है ना, जस्ट अबाउट टू मूव थोड़ा ना, एडजस्टेबल है ना। इक्वल अपोजिट फोर्स होगी। फ्रिक्शन हमेशा उसको एडजस्ट करता रहेगा, कब तक? एक लिमिट तक एडजस्ट करता रहेगा, समझे? तुम एंगल बढ़ाते जाओगे अपने आप वो बढ़ता रहेगा, क्या फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, और किसको बैलेंस करता रहेगा? एमजी साइड को बैलेंस करता रहेगा, है ना। तो अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला कितना होता है स्टैटिक का? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब चलाने वाला फोर्स, है ना। और कितना है यहाँ पे बताओ? इस पे आपको बहुत सारे मिलने वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ी करते हैं। बॉडी नहीं चल रही है तो आप फॉर्मूला नहीं लगा देना वहाँ पे, सर आप म्यू एस एन बोल दो या म्यू कैन बोल दो, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? अप्लाइड फोर्स को एमजी साइन आके इक्वल हो गया। चलो भाई बताओ किसको डाउट, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। रिटार्डेशन ऊपर हो रही तो एक्सेशन, हाँ एक्सेशन नीचे ही होगा। नहीं, फ्रिक्शन बेटा अपोजिट एक्सेशन नहीं होता है, फ्रिक्शन अपोजिट वेलोसिटी होता है, अपोजिट जहां बॉडी आ रही है उसके अपोजिट। ऐसा मत बोलो कि फ्रिक्शन एक्सेशन के अपोजिट होता है। फ्रिक्शन जिधर वेलोसिटी होगी ना किसी बॉडी की उसके अपोजिट होगा, क्लियर। तो बॉडी स्लाइड कर रही होती है ना ऐसे, तो जो स्लाइडिंग हो रही होगी फ्रिक्शन हमेशा उसके क्या लगेगा? ऑपोजिट लगेगा, है ना। बस होने वाली है मेरी 6.5 तक कंप्लीट। गुड, टेस्ट में सही नंबर आएंगे तो 6.5 तक कर लेगा। चलो भाई बाकी ऑनलाइन जो बच्चे बैठे किसी को डाउट नहीं है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान से बनाए आप, हेडिंग लिखिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड a block ground नहीं, on inclined plane, on inclined plane, ठीक है। एक ब्लॉक को मुझे क्या करना है, और कंडीशन की मैंने मुझे सारे बच्चे ढंग से बनना है इसको, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस। इसका क्या मतलब है बताओ? अगर मैं बोल दूं tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है, इसका मतलब ब्लॉक क्या है? स्लाइड करने वाला है। म्यू एस से क्या है? ज्यादा है भाई, लिख देना यार। तो अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा बताओ? नीचे आ जाएगा यार, है ना। ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपको यहां पे खड़ा कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है, और आपको बोला कि भाई इस ब्लॉक को रोक के रखो। तुम्हारे पैरों नीचे बहुत फ्रिक्शन है, कोई ये नहीं पूछेगा, पता तुम्हारे पैर नीचे से स्लाइड कर गए, आपके ग्राउंड आपके पैरों में, और उसमें बहुत फ्रिक्शन है। आपको मैंने इसको बोला इसको रोक के रखना है, ठीक है। तो गुरानी बताओ कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अरे मैं थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखें कौन बच्चा मुझे बता पाएगा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। फाइंड रेंज ऑफ फोर्स। देखें किसी बच्चे को स्ट्राइक करता है क्या? नहीं, फाइंड रेंज ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है ना, टू होल्ड। अमन थोड़ा और सही सोचो, ठीक है भाई। अगर तुम छोड़ोगे, क्या लिखा हुआ है? नीचे स्लाइड कर जाएगा, है ना। आपको उसको होल्ड करके रखना है, फोर्स अप्लाई करना है। एफबीडी बनाओ ना, बिना एफबीडी समझ में नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन एफबीडी से आते हैं। अगर आप सोचोगे ऐसे आपको आंसर देखिए, कभी नहीं दिखने वाला। ओनली इफ यू ड्रॉ एफबीडी ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तभी तो आपको दिखेगा यार। नहीं बेटा कुछ ही नहीं।
फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी होगी। फोर्स की वैल्यू तो mg sin थीटा से बड़ी होगी। पहले एफबीडी बनाओ, आप फोर्सेज देखो तो फिर आपको दिखने लगेगा। जो ऐसे नहीं दिखेगा। कौन कौन सी फोर्सेज हैं? फोर्स दिख रही है इस साइड पर जो मैन लगा रहा है, mg दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, mg के दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, mg sin थीटा। फ्रिक्शन गैप हुआ है ना? हाँ तो mg sin theta plus mg cos theta। हाँ mg sin theta plus mg cos theta। सर mg sin theta plus fk minus n। भाई देखो बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है। हाँ इट्स अबाउट टू स्लाइड है। सर मैन का भी लेना है मास वास? नहीं, मैन को तो रोकना है। मतलब सर मैन की तो हाँ mg sin theta minus mg mg cos theta। mg sin theta minus mg mg cos theta। रिकॉर्डिंग चली हुई है, ठीक है। बोलो बोलो निकल क्या करो। mg sin theta हाँ mg mg cos। यार म्यूके मत बोलो यार, म्यूके कब लगता है? जब चल रहा हो जब चल रहा हो ना। अभी तो अच्छा चलो सारे बच्चे बताएं मुझे अलोंग द सरफेसेस कौन कौन सी फोर्सेज हैं। सोचो भी होगा क्या? ब्लॉक नीचे आ रहा है। सर प्लस m में होगा mg sin। हाँ देवांग बेटा आप कुछ कुछ सही बोल रहे हो, खुशी आप भी कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, है ना? कौन कौन से फोर्सेज बताओ ब्लॉक पे। चलो अच्छा देखते हैं। चलो मैं सारे बच्चों से कहूँ। हुजैफा बेटा आपका भी सही लग रहा है मुझे आंसर। देखिए क्या हो रहा है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइन पे, ठीक है। इसको कौन नहीं चला रहा है बताओ? mg sin इसको नहीं चला रहा है, ठीक है। कौन रोक रहा होगा इसको बताओ? इसको रोकने वाले फोर्स का नाम बताइए। लिमिटिंग बोलो यार। रोकने वाले फोर्स का मतलब होता है, ये तो रोक रहा है। हाँ ये तो रोक भाई कौन रोकता है? कौन रोकता है? फ्रिक्शन मत बोलो यार, लिमिटिंग रोकता है ना, जितनी उसकी वैल्यू होती है। ये तो मूव कर रहा था। लेकिन सर ये तो मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है भाई? अरे रोक करके रखा है बोला यार, मूव कैसे कर रहा है? सर एक बात है, जब मैन ने तो रोक रहा मैंने क्वेश्चन ये पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है तो है? दीवार पे फोर्स लगाने का क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? क्या था क्वेश्चन? क्या था बताओ, अभी लिखा होगा, पढ़ो क्या है। सर मैंने जब अप्लाई हेडिंग 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 क्या लिखी है? फोर्स होल्ड का मतलब क्या होता है? मूव। होल्ड का मतलब रेस्ट पे, ठीक है। तो अभी ये रेस्ट पे है, तो इसको कौन रोकेगा बताओ? लिमिटिंग। और ये, और तुमने फोर्स का अप्लाई कर रखा है, तुमने फोर्स अप्लाई कर रखा है। अब तुम जरा सा भी छोड़ोगे ना, अगर हल्का सा हल्की सी ढील दोगे तो क्या होगा बताओ? नीचे आ जाएगा यार। तो तुमको बस उसको सपोर्ट रखना है कि चलने ना पाए, ठीक है। तुम जैसे हाथ हटाओगे वैसे ही क्या होगा? ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन उसको नीचे ला रहा है बताओ? mg उसको नीचे ला रहा है। फ्रिक्शन उसको ऑलरेडी रोकने का काम कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन अपना काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि कौन ज्यादा है बताओ? mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है। फ्रिक्शन को ऑलरेडी रोक रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है, तो उसको आपका सपोर्ट चाहिए। आप जाके क्या करोगे? एक सपोर्ट लगाओगे, ठीक है। तो जितना mg sin थीटा ज्यादा होगा नीचे, किससे? फ्रिक्शन से। mg sin थीटा ज्यादा है ना, तो आप जाके फ्रिक्शन को थोड़ा सपोर्ट मार दोगे, और सपोर्ट मारोगे तो ब्लॉक क्या करेगा? रुक जाएगा यार। तो बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं? हाँ देखो बेटा, आपका फोर्स F हो गया, ऊपर कौन है बताओ? Fs। तो फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा था, आपने जाके सपोर्ट दिया फ्रिक्शन को। अब आप दोनों रोकने लगे उसको, और आप दोनों ने मिलकर किसको रोक लिया? आप दोनों ने मिलके, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ ये? mg sin थीटा माइनस Fs, और Fs की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? Fs होता है म्यू एस एन, है ना। और n कितना होता है इंक्लाइन पे? तो म्यू एस, इतना फ्रिक्शन चाहिए होगा, इतना फोर्स चाहिए होगा बॉडी को रोकने के लिए। अब यहां पे क्या था? अब मैंने बोला था फाइंड, देखो एक लाइन लिखी थी क्या? रेंज ऑफ फोर्स, है ना। तो शायद किसी को क्लिक नहीं किया। ये हमारा मिनिमम फोर्स है, पता है। अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ? तो बॉक्स ऊपर चलने लगेगा, है ना। समझ गया ना। तो अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो बॉक्स ऊपर जाने लगेगा। तो बताओ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन पलट जाएगा अपनी। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ऐसे आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जिसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या हो रही है? उल्टी। समझ गए ना आप? कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो कहाँ जाने लगेगा? ये ऊपर जाने टेंडेंसी आ जाएगी। मतलब आपका F
mg साइन थीटा से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये बॉक्स कहाँ चलने लगेगा, ऊपर, और फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे, और ये आपको रोकने लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स आया था मिनिमम आया था, समझ गए ना, कि अगर मैं हल्का सा ढीला छोड़ूंगा तो बॉक्स कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हमारा मिनिमम फोर्स था। अब मेरे पास ज़्यादा ताकत है तो मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया। अब ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक कहाँ जाने लगेगा, ऊपर, और फ्रिक्शन, क्लियर। तो अब दोबारा एफबीडी बना के लिखिए मैक्सिमम फोर्स, है ना। देखिए मैक्सिमम फोर्स कितना होगा यहाँ पे, समझते हैं। सर लेकिन यहाँ पे नहीं था ना, कोड में वो आ गया। फिर मैंने आपसे रेंज वाली बात भी कर ली ना, फाइंड रेंज ऑफ फोर्स। तो अब रेंज ऑफ फोर्स आपको क्लिक नहीं किया, हाँ मतलब मुझे बोलना चाहिए था कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक। तो आपको शायद समझ में आ जाता है कि मिनिमम में क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और जब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो ऊपर टेंडेंसी आ जाएगी, फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे ही पूछा था व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अब मैंने अपना मैक्सिमम फोर्स लगाया है, तो किसकी कैलकुलेशन हो रही है, मैक्सिमम फोर्स की बात चल रही है। ठीक है, तो बताओ भाई फ्रिक्शन किधर लग गया इस बार, नीचे लग गया। तो अब बताओ कौन इसको नीचे लाना चाह रहा है, एम जी आइटा इसको नीचे लाएगा, और फ्रिक्शन भी डायरेक्शन बदल दी अपनी, वो भी इस बार किधर आ गया, नीचे आ गया, और ये दोनों मिलके आपको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, सर अब तो वो आना- और आपका फोर्स कितना हो गया, एफ। सर अब तो म्यू के आना चाहिए, तो जब तो मूव करना। बताओ भाई म्यू क्या आएगा, क्यों, सर अब तो कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, नंबर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सर जब तो पीछे की तरफ जाने वाला है भाई, जा नहीं रहा है सर आपका जाने वाला समझ नहीं आता। सर आप बार बार ये करते हैं। यार। अबाउट टू मूव का मतलब क्या होता है, तुम लोग बताओ। अच्छा, सर आप ये वाला मत कंफ्यूज सब कुछ कर। रेडी। क्लास इज अबाउट टू एंड। सर अभी तो आपने आता मैक्सिमम एक बात हो यार, छोड़ो दो वो सब, इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं। क्लास इज अबाउट टू एंड, सब कुछ होने पर तो इसका क्या मतलब है, खत्म हुई क्लास, बस खत्म होने वाली है। तो तुम उठे सीट से, नहीं उठे ना, क्लास में बैठे हो ना। तो अबाउट टू एंड मतलब जो चीज़ होने वाली है वो अभी बिगिन नहीं हुई है, उससे पहले की कंडीशन में है। सर मिनिमम फोर्स में होगा ना, हाँ। ये बात तो हो। सारी कंडीशन में जब भी कभी आएगा अबाउट टू स्लाइड और अबाउट टू मूव, तो जो मूव करने की बाद वाली कंडीशन होती है वो अटेन नहीं हुई है, उससे पहले वाली कंडीशन है। अभी तो हमने कहा ज़्यादा फोर्स सर फ्रिक्शन पीछे क्यों लग गया? चला नहीं जाएगा मेरे भाई, चला जाता तो कांटिक लगा देते ना। अबाउट टू मूव है ऊपर। अच्छा हेडिंग क्या थी बताओ, तुम हेडिंग नहीं पढ़ रहे हो। फोर्स इक्वल टू होल्ड अ ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, तो होल्ड का मतलब बता दो क्या होता है, रोकना। बस थोड़ा रोकना हो गया ना। अब रोकने में दो कंडीशन आ गई कि वो नीचे भी जा सकता था तो उसको नीचे जाने से रोको, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो ऊपर जा सकता था, उसको ऊपर जाने से रोको। मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में फ्रिक्शन में कभी भी अबाउट टू मूव वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो लिमिटिंग में और चल नहीं रहा है भाई, वो चलने वाला है, मतलब उससे पहले वाली बात हो रही है। अबाउट टू का मतलब ये होता है क्लास इज अबाउट टू एंड, आई एम अबाउट टू गो, जाने वाला हूँ, चला नहीं हूँ मैं। मिनिमम और मैक्सिमम में दोनों में लिमिटिंग। सर ठीक है। तो जब भी अबाउट टू मूव होगा, समझ गए ना, क्लियर ना सबको। अबाउट टू मूव का मतलब क्या है, वो लिमिटिंग में आ चुका है लेकिन चला नहीं है, वो बिल्कुल क्रिटिकल केस में है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जब क्लास 4 बजे छूटनी है तो समझ लो बस 3:59 हो चुके हैं। ये सर फर्क क्या है मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स में? हाँ पर मिनिमम फोर्स वैल्यू लिमिटिंग है, हाँ। तो मतलब मैक्सिमम लगाएंगे तो चल नहीं जाएगा फिर वो। अगर मिनिमम में लिमिटिंग लग रहा है तो मिनिमम से अगर थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे चल जाएगा। नहीं देखो अब सुनो, कितने फोर्सेज है वहाँ पे, एक mg साइन थीटा है, सोचो, और एक क्या है, एक आपका फोर्स है। अब आपका फोर्स बहुत कम है, इमेजिन करो, अब आपका फोर्स बहुत कम है, तो mg साइन थीटा उसको क्या करेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपका फोर्स कम है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो आप लोग कि इसमें ब्लॉक में दो टेंडेंसी हैं, देखो। अच्छा एक नॉर्मल ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मली ब्लॉक रखा हुआ है। सोचो अगर आपका फोर्स mg साइन थीटा से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा बताओ। तो ब्लॉक में कौन सी टेंडेंसी होगी, अगर आपका फोर्स mg साइन थीटा से ज़्यादा हो गया है तो ब्लॉक में कौन सी टेंडेंसी होगी, ऊपर की टेंडेंसी होगी, समझे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सोचो आप, डाउनवर्ड लगेगा। आप f बढ़ाते जाओ, f को बढ़ाते जाओ तो आपकी टेंडेंसी ऊपर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फ्रिक्शन आपको क्या करता रहेगा, अपोज करता रहेगा, अपोज करता, और f बढ़ा दो, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, आपको रोकेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो रोक नहीं पाएगा, समझे। तो अगर आपका फोर्स f
mg sin θ से ज़्यादा है तो ब्लॉक की कहाँ टेंडेंसी है, ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। अब आप ना f कम कर लो, आप f कम कर लो तो अब क्या होगा बताओ। अब अगर आपका f कम है ना, mg sin θ ज़्यादा है, तो आप बताओ ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है, नीचे आने की, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा बताओ, ऊपर लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको अपोज करना है, उसको इससे मतलब नहीं तुम जा कहाँ रहे हो, तुम जहाँ भी जाओगे ना फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको उधर मारेगा। तुम नीचे आओगे तो फ्रिक्शन कहेगा ऊपर चलो रुको, और ऊपर जा रहे तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, रुको नीचे चलो, है ना। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, उसको अपोज मारना, समझे। तो अगर आपका फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ब्लॉक किधर जाने लगेगा, ऊपर जाने के रेडी होने लगेगा। जब ऊपर जाने के रेडी होने लगेगा तो फ्रिक्शन को क्या करेगा, पीछे लगा के रोकेगा कि रुको, ठीक है। mg sin θ ज़्यादा हो गया तो ये नीचे आने को रेडी हो रहा है कि भाई मुझे नीचे जाना है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रुको, और फ्रिक्शन तुमको रोकता रहेगा, एक लिमिट तक रोक लेगा, समझे। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तुम्हारा फोर्स कम है तो टेंडेंसी किधर है, जब तुम्हारा फोर्स कम है तो उसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। तुम्हारा फोर्स ज़्यादा हो गया तो उसकी टेंडेंसी कहाँ है, ऊपर जाने की है। तुम्हारा फोर्स mg sin θ से ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन कहाँ लग गया, नीचे लग गया, है ना। तो फ्रिक्शन वेरी करता रहता है, और एक केस ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, पता है कब, अगर तुम्हारा फोर्स mg sin θ के बराबर हो जाए तो टेंडेंसी क्या हो गई, खत्म हो गया टेंडेंसी, और टेंडेंसी खत्म हो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्रिक्शन अपने आपको क्या करता है, अपना मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट करता है, वो बढ़ाता रहता है धीरे धीरे, और डायरेक्शन को भी क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही थी कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, है ना। वॉल प्रॉब्लम, देखो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। सारे बच्चे मुझे, और जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया उसके अंदर उसको काफ़ी बातें समझ में आ गई। ठीक है, ये ब्लॉक का मास कितना है, जो भी मास है उस साइड में रहेगा 10 kg, ठीक है। मास कितना हो गया, 10 kg, है ना। और इस वॉल में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस इज 0.5 एंड म्यू के इज 0.45, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है 20 न्यूटन, 20 नहीं, 20 से थोड़ा 200 अप्लाई कर रखा है, कितना 200 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, किस पे, वॉल पे, ठीक है। बस ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना। और सारे बच्चे मुझे बताएंगे, मतलब इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो पहले पार्ट में आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ये सारे बच्चे मुझे बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, एफपीडी बना के सारे बच्चे को ट्राई करें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। सबसे पहले देखना है कि इसको चला कौन रहा है और रोक कौन रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसको चलाने वाला फोर्स कौन है, इसका वेट mg, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 10 × 10 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 100 न्यूटन। इतना फोर्स इसको, ये ड्राइविंग फोर्स होगा चलाने वाला। फिर मैं देखूंगा इस क्वेश्चन में इसको रोकने वाला फोर्स कौन है, तो पता चलेगा ये जो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ये फ्रिक्शन को रोकेगा, जिसमें मैं एफएस को चेक करूंगा। एफएस क्या होता है, एफएस होता है म्यू एस एन। एन क्या होता है, एन होती है नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको पता चलेगा कि आपने इधर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो अगर आपने यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और ये बीच में सैंडविच कर दिया आपने, तो इधर से भी कितना फोर्स आएगा, इधर से एन आएगा, और ये दोनों बैलेंस होंगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
क्या आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों वॉल के बीच में ऐसा आपने दबा दिया है, मतलब इधर से फोर्स इधर से आपका फोर्स 200 न्यूटन है, तो इधर से नॉर्मल एक्शन आएगी 200। क्लियर? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5। एन कितना है? कितना आ गया बताओ? ये 100 आ गया। तो अब सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका वेट है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 100 न्यूटन। और जो इसको स्टॉपिंग फोर्स है, स्टॉपिंग फोर्स से मतलब होता है क्या? स्टॉपिंग फोर्स से मतलब होता है हमारा क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपको पता चलेगी कितनी है? 100 न्यूटन है। ठीक है? स्टॉपिंग फोर्स हमारी 100 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स 100, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, तो नो मूवमेंट। अरे ड्राइविंग लिख तो दिया, चलाने वाली फोर्स, अप्लाइड फोर्स भाई, ड्राइविंग गलत लिख दिया, अप्लाइड लिख लो यार तुम। अप्लाइड फोर्स उसको चलाना चाह रहा है, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस हो गया। तो एक्सेशन क्या हो जाएगा? 0। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन होगी। तो हमारा आंसर क्या बना कि यहाँ पे एक्सेशन की वैल्यू कितनी है? 0। और फ्रिक्शन कितना है? 100। ये प्रॉपर इसका एक्सप्रेशन हुआ। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे सोच के आंसर दिया था तो दैट्स फाइन, और ऐसे नहीं सोचा था तो आप देखिए ये इसका प्रॉपर रीजन हुआ। इसको कौन रोक रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन रोक रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 100। और इसका वेट इसको चला रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 100। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बॉडी नहीं चलने की, इसलिए एक्सेशन इसका 0 हो जाएगा, ये फ्रिक्शन हो जाएगा। हाँ, ये वॉल पे अगेंस्ट वॉल आंसर देते हैं, है ना? चलो अब देखो, अब फोर्स की वैल्यू हो गई 300 न्यूटन। चलो सेम क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू 300 न्यूटन है। सारे बच्चे मुझे ढंग से आंसर देंगे, सोच के समझ के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा, आप लोग बिल्कुल, आप जल्दबाजी मत करिए ना, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे स्टिक करिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ? ये एक स्पेशल टाइप होता है प्रॉब्लम का, वॉल एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम का स्पेशल टाइप होता है, आप समझते रहो। सबसे पहले क्या चेक करना है? सारे बच्चे बोलें। अच्छा, कौन चला रहा है इसको? दोबारा से बोलो। एमजी। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। तो मैं चेक करना पड़ेगा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जब भी वॉल और ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही देखना है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलो भाई, अब मुझे बताओ, आपने यहाँ से कितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है? तो बताओ इधर से नॉर्मल एक्शन कितनी आएगी? तो सबको समझ आ रहा है, इक्विलिब्रियम है यार, बीच में रुका हुआ है, तो लेफ्ट राइट के फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर? चलो एन 300 आ गया। अब मुझे सारे बच्चे बताएं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एस एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5 इनटू कितना आ गया? 150 आ गया। कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है भाई? ये स्टॉपिंग फोर्स है या नहीं है? अच्छा, अब अप्लाइड फोर्स या ड्राइविंग फोर्स कुछ भी बोल लो, जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, और से ड्राइविंग फोर्स। तो मुझे बताओ वो कितना है? जो बॉडी का वेट है वो बताओ कितना है? हाउ मच? mg। तो दिस 10 × 10 हाउ मच? दिस 100 न्यूटन। ये इसको क्या कर रहा है? चला रहा है ना? बिल्कुल बेसिक पे जब आप लोग जल्दबाजी करने जाते हो, अभी मैंने एक तरीका बताया, बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, आपको आंसर दिख जाता है। ठीक है? आपको दिख रहा है कि ड्राइविंग फोर्स कितना है? 100 उसका वेट, और स्टॉपिंग कितना है? रिकॉर्ड करते रहो मैम। और वो कितना है उसको रोकने वाला? 150। तो चलेगा? नहीं चलेगा यार। तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से क्या हो गया? कम। तो एक्सेशन कितना हो गया? 0। ठीक, A0 आ चुका है। अब मेन कहानी फंसी फ्रिक्शन की। अब बहुत ध्यान सुनना अभी सारे बच्चे, यही फ्रिक्शन बताने में गलती होती है। फ्रिक्शन है कौन सा बोलो? स्टैटिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लिमिटिंग कितना है? लिमिटिंग 150 है। तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कितना है? तो फ्रिक्शन की पहले बताओ कौन सी हुई? स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक? स्टैटिक। और स्टैटिक का फॉर्मूला होता ही नहीं है, किसके बराबर होता है? ये गलती हो जाती है। अब हम क्या करते हैं? गलती से क्या बोल देते हैं? जो हम लिमिटिंग लगाते हैं वही बोल देते हैं कि यार 150, लेकिन हमें लिमिटिंग की जरूरत ही नहीं है। लिमिटिंग को तब आता है कब? जब बाहर वाले फोर्स की उतनी ताकत हो कि भाई तुमको धक्का मार पाए, है ना? तो अभी इस केस में हमारा फोर्स कौन सा है?
ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में चल नहीं पा रहा है, हमारी लिमिटिंग बहुत है 150। तो बस आप सबको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 100। तो बस यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना, फ्रिक्शन बताने में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई, वेट के बराबर। और कभी कभी बच्चे, हाँ मतलब आपने 300 अप्लाई किया, इधर से दबाया 300 फोर्स से, आपके दबाने से उधर से क्या आया, कितना आया 300, उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हुआ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 150 आ गई। इतना आ सकता है, कितना, दिस फोर्स कैन बी हाउ मच 150 इफ नीडेड, और लेस देन 150। तो हाउ मच इज नीडेड, 100 इज नीडेड, एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू 150, दिस वैल्यू इज 150। इतना आ सकता है। अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है यार, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 100 न्यूटन का फोर्स है, तो चलो छोड़ो, तो ऐसे काम हो जाएगा। तो बस अपने से 100 लगा देगा, ठीक है। चलिए भाई, क्लास ओवर।